So hello everyone, welcome back to my channel BSc रोग पेपर। आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अगर ह्यूमन नाम है तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे होंगे। एक्सक्रीटरी का मतलब है कि किस प्रकार से जो मानव है वो अपनी बॉडी से जो खाना हम खाते हैं उसमें से कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाता है इस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये दोनों जो बीन शेप की हैं, राजमा के जैसी शेप दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं किडनी। ठीक है, दो होती हैं। ठीक है, प्रत्येक ह्यूमन के अंदर दो किडनी पाई जाती हैं और इन्हीं के अंदर अपना ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, आगे जाकर अपन और डीप में इसके अंदर पढ़ेंगे। ये एक हमारी है लेफ़्ट किडनी और दूसरी है हमारी राइट किडनी। ठीक है, ये कुछ ट्यूब्स हैं, राइट रीनल आर्टरी और लेफ़्ट रीनल वेन। ये अपने को वैसे दिखाई नहीं दे रही लेकिन चार हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ ये निकल रही हैं इसको अपन बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये है ब्लैडर जिसके अंदर अपना यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम तक। ठीक है, और जब अपनी बॉडी के अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के बाद, फिर अपन क्या करते हैं, उसी यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, किडनी यहाँ पाई जाती हैं, देखो दोनों ऐसे। ठीक है, फिर है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आखिर किडनी का शेप कैसा होता है, तो किडनी का जो शेप है वो बीन शेप का होता है, मतलब जो राजमा होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही शेप होता है। ठीक है, जो हमारी राइट साइड की किडनी है वो थोड़ी सी क्या होती है, स्लाइटली नीचे की तरफ पाई जाती है, क्योंकि इस तरफ देखो ये हमारी क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो हमारी राइट साइड की किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड की तरफ अपना क्या है, ये लीवर आ जाता है। इसी लीवर की वजह से हमारी राइट साइड की किडनी क्या है, थोड़ी सी नीचे देखने को मिलती है। ठीक है, लेफ़्ट साइड की हमें वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। फिर बात करते हैं साइज़ की, तो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है एक किडनी की। वही बात करें अगर इसकी विड्थ की, चौड़ाई की, तो 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक इसकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसकी थिकनेस की, तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक ये क्या है, थिक होती है। अगर अपन बात करें एक किडनी का जो वेट है वो कितना होता है, तो 120 से लेकर 170 ग्राम तक क्या होता है, एक किडनी का वेट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी राइट साइड में क्या है, लीवर पाया जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है किडनी की, तो नेफ्रॉन जो है वो सबसे छोटी यूनिट है किडनी की। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है,
ये है अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो कि अपन को देखने को मिलेगी। मिलियंस में पाए जाते हैं नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं तो मिलियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स का काम क्या है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको ब्लड से क्या करता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। फिर अपन बात करेंगे किडनी की आउटर लेयर के बारे में कि आखिर आउटर लेयर कौन सी है। तो रीनल फेसिका क्या है, आउटर लेयर है किडनी की। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आखिर नेफ्रॉन में कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक नेफ्रॉन में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, और जेजीए, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेफ्रॉन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं तो ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, जेजीए और कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा देखो, किडनी में दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो बाहर का एरिया है, ठीक है, जो ये वाला, इसको बोलते हैं अपन कोर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो छोटे से छोटे पार्ट हैं, ठीक है, ये देखो, इनको अपन बोलेंगे मेडुला। तो मेडुला के अंदर ही क्या है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं मिलियंस की संख्या में। ठीक है, अब है ये हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, ये वाली, ये है हमारी रीनल आर्टरी जो कि क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है हमारा, यहाँ पे। ठीक है, ये जो गुच्छा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोब के जैसा दिखाई दे रहा है, गोले के जैसा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस। और जो हमारा ग्लोमेरुलस है, यही क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। जैसे अपन चाय के अंदर चाय पत्ती को और चाय को अलग करते हैं ना, ठीक वैसे ही है। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, अब है कि ये जो हिस्सा है आपको, ये देखो, ये वाला जो कि एक कप जैसा दिखाई दे रहा है, ये जिसको अपन ने नाम दिया है बाउमन कैप्सूल। ठीक है, जो कि क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। साथ में जो यूरिया प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, उसको बाहर निकाल देता है। ये देखो, एक ऐसी शेप बना रखी है, तो ये जो ऐसी शेप है, इसको अपन बोलेंगे बाउमन कैप्सूल। ठीक है, ऐसी शेप। और ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अब है कि ये बहुत सारी जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये आप एक दूसरे के अंदर क्या है, उलझी हुई है। ठीक है, ये जो लंबी सी डक्ट है, इसको अपन बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट ये सबसे आखिर का पॉइंट है नेफ्रॉन का, जिससे वेस्ट मटेरियल पास होते हुए क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब जैसी। ये देखो, ये स्ट्रक्चर कैसे अपने आप में क्या है, कोइल्ड है। ठीक है, तो ये जो यू शेप है, ये वाला हिस्सा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, नीचे वाला हिस्सा, इसको अपन बोलेंगे लूप ऑफ हेनले।
क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब जो ये वाला हिस्सा है, ये देखो ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अपन बोलेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले से आगे का जो हिस्सा है ये वाला, इसको अपन बोलेंगे DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस का काम मैंने आपको बता दिया, फिल्टर करता है हमारे ब्लड को। जो ट्यूब्यूल है वो क्या करता है, जो भी सब्सटेंस ज़रूरी है उनको क्या है, ब्लड से वापस अपने अंदर खींच लेता है, और जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल लेता है, उसको भेज देगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो कोइल है ना, ये ट्यूब्यूल या क्या काम करती हैं, ये जो भी सब्सटेंस की ज़रूरत है उसको वापस से बॉडी के अंदर भेज देंगे, और जो किसी काम का नहीं है उसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज देंगे। ठीक है, वहाँ से फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर है अपना यूरिन। तो यूरिन की अगर मैं बात करूँ तो यूरिन का जो pH है, मोस्ट ऑफ टाइम पूछ लिया जाता है, स्लाइवा का pH कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना होता है, और यूरिन का pH कितना होता है। तो 4.5 से लेकर 5 तक क्या होता है, इसका pH होता है। 2% यूरिया होता है हमारे यूरिन के अंदर, और 95% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, ये है यूरिन की बात। फिर है वेस्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो अपनी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी खाना खाया, मान लो कोई जंक फूड खाया या फिर कुछ और खाया, तो वो अपनी बॉडी के कुछ काम तो आएगा नहीं, कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, तो बॉडी क्या करेगी, उसको मतलब कि बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उसको अमोनिया की फॉर्म में क्या है, पहले तो स्टोर करेगी, फिर उसी अमोनिया को किडनी क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है यूरिया के अंदर, और वही यूरिया अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।